यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् पावनानि मनीषिणाम्। इस दुनिया में अब तक जो भी पुरुष हुए उसमें उत्तम पुरुष भगवान श्री कृष्ण माने जाते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम ऐसा उनका वर्णन किया जाता है। उनके जीवन में केवल पुरुषार्थ देखने को मिलता है और हमारे सामने अति उच्च ऐसा चरित्र अगर किसका है, सभी ओर से उन्होंने जीवन का पूरा तत्वज्ञान अपने जीवन में जी कर दिखाया और उसको बताया भी। श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा पूर्ण तत्वज्ञान, यानी बुद्धि कभी पूर्ण नहीं होती है, या तो विचार हमारे लेवल पर कभी पूर्ण नहीं होता है, फिर भी गीता का विचार ये परिपूर्ण है क्योंकि उसको बताने वाले पूर्ण है, वो योगेश्वर है। उन्होंने जैसे पूरी सृष्टि निर्माण की, मानव को निर्माण किया और मानव को निर्माण करते ही उनको समाधान प्राप्त हुआ। मानव कैसा जिए, जैसे कंपनी कोई मैन्युअल निकालती है और साथ में दे देती कि इसका उपयोग कैसे करना, समस्या आने पर या तो रेगुलर, ये सब बताती है। वैसे ही भगवान जो परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर है, उन्होंने ये सृष्टि निर्माण की, मनुष्य को निर्माण किया और उसका मैन्युअल बनाकर श्रीमद् भगवद गीता के रूप में दिया है। इसमें सभी को मार्गदर्शन है, सभी का हित है, सभी की योग्यता कैसी प्राप्त हो, ये श्रीमद् भगवद गीता में बताया। पूरे मनुष्य को, मनुष्य जीवन को केंद्र में रखते हुए ये विचार बताए हैं। ये भावपूर्ण विचार और आचरण में लाने योग्य विचार ऐसे बताए हैं। और अलग अलग महापुरुषों ने अभ्यास किया है। ज्ञान योगी इसमें स्नान करते हैं, कर्मयोगी अपना अपना मार्गदर्शन पाते हैं, भक्त भी हाथ पकड़कर चलने वाले होते हैं, जो सन्यासी है वह भी परमोच्च तत्व को जानने की इधर वो उसको पाते हैं, जो विद्यार्थी है वह मार्गदर्शन पाते हैं, जो विद्यार्थियों के शिक्षक या तो गुरु वह भी सलाह लेते हैं, उनको भी सलाह, उनको भी मार्गदर्शन मिल जाता है। छोटे से अधपतित व्यक्ति को भी, पापी व्यक्ति को भी मार्गदर्शन लेने की इधर हिम्मत हो जाती है। यानी कि वैसे पापी लोग कहां पर जाए, उनको कौन स्वीकारेगा, तो भगवद गीता स्वीकारती है। अपि चेत सुदुराचारः, जो अनन्य भक्ति से अगर सुदुराचार्य भी आता है तो गीता उसको स्वीकार लेती है। इस प्रकार सभी को स्वीकारने वाली, सभी को मार्गदर्शन करने वाली ये गीता है। गीता का तत्वज्ञान, गीता का प्रेम, गीता का कार्य विचार, ये अलग अलग महापुरुषों ने देखा और फिर भी वह तृप्त नहीं हुए, बस नहाते जा रहे हैं, स्नान करते जा रहे हैं और वो सदैव आनंद लेते हैं। गीता माता का यह विचार, ये प्रेम, ये भाव, ये कार्य कृति, यह इस ग्रंथ में देखने को मिलता है। इसलिए माता समान है। माता
अपने पुत्र को अपनाती है, जैसा है वैसा अपनाती है और उसके प्रति प्यार भरी दृष्टि डालते रहती है। उसके मन में सदैव एक लगन रहती है और एक तीव्र इच्छा रहती है कि वो आगे बढ़े। इसके लिए जो भी करना उचित है वो करने के लिए वो तैयार है। सोए हुए को उठाने वाली, उठने वाले को चलाने वाली, चलाने वाले को दौड़ाने वाली, ऐसी ये गीता है। योग्य समय पर हाथ पकड़ते हुए चलाने वाली ये गीता है। अर्जुन को निमित्त बनाकर ये हमें मिली, ये हमारा भाग्य है। अलग अलग जीवन का दृष्टिकोण हमारे जीवन में आ जाए। हर कोई अलग दृष्टि से देखता है। गीता ने भी अलग अलग दृष्टि से जीवन की ओर देखा। कभी संसार वृक्ष कहती है, कभी इसको खेत और खेत को पालन करने वाला क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के हिसाब से देखती है। कभी इस सृष्टि का हम अंश है और भगवान के हम अंश है, ऐसी दृष्टि से वो बताती है। अलग अलग दृष्टिकोण देने वाली, जीवन की ओर भद्र दृष्टिकोण रखने वाली ये गीता है और गीता सही मार्गदर्शन करती है, कभी चूकती नहीं। सही समय पर योग्य मार्गदर्शन देने वाली और हाथ पकड़कर उठाने वाली ये गीता है। गीता जीवन को शुद्ध और स्वच्छ पवित्र बनाती है और अपने गोद में बिठाती है। भगवान की गोद में बिठाने वाली ये गीता इसलिए महान है। वो हमारी है, वो आत्मीय है और वो हर एक का हाथ पकड़ने के लिए तत्पर है। हम कितनी तीव्रता से उसका हाथ पकड़ते हैं, कौन सी भूमिका लेकर उसका हाथ पकड़ते हैं, ये महत्वपूर्ण है। पूरे गीता में हम जितना भी अभ्यास करें उतना कम है, जितना भी भाव हम समझे उतना वो कम पड़ जाता है। जितना कर्मयोग के लिए प्रेरणा लेना चाहे उतनी कम पड़ जाती है। सदैव तत्पर रहने वाली, सदैव जागरूकता के लिए वह बहुत ही ध्यानपूर्वक हमें ले जाने के लिए वह कटिबद्ध है। ऐसी ये गीता 17वें अध्याय तक अलग अलग दृष्टिकोण से बताते हुए 18वां अध्याय एक सारांश रूप में, उपसंहारात्मक रूप में वो बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण ये हमें बताते हैं कि अभ्यास जारी रखो और ये जो युद्ध है, जीवन का युद्ध, ये भी जारी रखो। माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। और ये युद्ध जन्म जन्मांतर तक चलने वाला है। विषयों का भी एक सीक्वेंस है। पहले अर्जुन का विषाद, उसके बाद सांख्य, उसके बाद कर्म और ज्ञान कर्म भक्ति का ऐसा गुंफन, ऐसा समन्वय साधते हुए जीवन में इसकी कितनी आवश्यकता है वो बताते हैं और बहुत ही सुचारू रूप से बताते हुए इस श्रृंखला को भगवान ने हमारे सामने रखा है। और अंतिम अध्याय में इसका सारांश, इसका एक पूरा निचोड़ हमारे सामने रखा है कि हमारा जन्म ये शुद्धि के लिए है और आत्मशुद्धि, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। आत्मशुद्धि के लिए संग छोड़कर जो हमारे जीवन में जो कर्म आया है, जो भूमिका हमारे लिए आई है, वह केवल आत्मशुद्धि के लिए यह कर्म आया है, ऐसा समझकर शरीर से, मन से, बुद्धि से इंद्रिय निग्रह करते हुए, आत्मसंयम करते हुए जब हम कर्म करते हैं तो हमारा जीवन पवित्र और शुद्ध हो जाता है। ऐसे शुद्ध करने के लिए कौन से कर्म करने चाहिए, यह गीता बताती है। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ, दान और कर्म कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और ये जो यज्ञ दान तप, ये जो कर्म है वो पावनानि मनीषिणाम, जीवन को पवित्र बनाने वाले हैं, शुद्ध बनाने वाले हैं। किसको भी अशुद्ध रहना अच्छा नहीं लगता। माता को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। माता खुद तो स्वच्छ रहती है और अपने बेटे को भी स्वच्छ करती है। वैसी ये गीता है। गीता खुद भी स्वच्छ है, शुद्ध है, पवित्र है और हमारा जीवन भी पवित्र और शुद्ध करना चाहती है।
उसके लिए क्या करना चाहिए यह भी बताती है। ऐसी ये गीता बहुत ही, ये सब कर्म हमें करने चाहिए। एतान्यपित कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च, फल का त्याग करते हुए संग को छोड़कर ये कर्म हमें करने चाहिए। ये 3 कर्म, यज्ञ, दान और तप। और वह कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम, ये कर्तव्य है, करने योग्य है, और ये मेरा निश्चित मत है। निश्चित मत कब बताया जाता है? जब कोई ऐसी गड़बड़ है, द्विधा है कि क्या करो क्या न करो, कैसा करना चाहिए कैसा नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, द्वंद्व जब आता है तो निश्चित बात बताने की जरूरत पड़ती है। तो निश्चित बात बताते समय भगवान बताते हैं, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम, यज्ञ दान और तप छोड़ना नहीं चाहिए। और ये पावनानी, ये पावन करने वाले, पवित्र करने वाले, शुद्ध करने वाले, अपने मन को, अंतःकरण को, पूरे शरीर को शुद्ध करने वाली ये गीता है। और इसके लिए तप करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। निश्चयम शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम। हम हमारे स्तर पर क्या सोचते हैं कि जो दुखदायक है, जो हमें समस्या निर्माण करने वाला कर्म है, उसको छोड़ देना चाहिए, ऐसा हम समझते हैं। और जो तिरस्करणीय है वो भी छोड़ देना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन गीता ऐसा नहीं सोचती। दुखदायक हो या तिरस्करणीय, हमारे मन पर उसको नहीं लेना। जो सर्वारंभाई दोषेण धूमेनाग्निरिमावृता सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत। हमें जो कर्तव्य कर्म मिला है वो दोष होने पर भी छोड़ना नहीं चाहिए। और कौन सा कर्म दोष युक्त नहीं होता है? सभी कर्म दोष युक्त होते हैं। सर्वारंभाई दोषेण धूमेनाग्निरिमावृता, जैसे अग्नि, आगे आएगा, जैसे अग्नि धुएं से युक्त होता है, धूम से युक्त होता है, वैसे सभी कर्म, सभी आरंभ वह दोष से युक्त होते हैं। फिर डरने की बात नहीं, हमें हमारा कर्म प्रामाणिक हेतु से करना चाहिए, पवित्र हेतु से करना चाहिए। यह शुद्ध कर्म जो करता है वह कभी पीछे नहीं हटता है, वह अपने जीवन को भी शुद्ध और पवित्र कर लेता है। हम जब दोषयुक्त कर्म समझकर उसको त्याग देते हैं, ये दोषयुक्त है, वो दोषयुक्त है, किसी किसी को तो सभी और दोषी दोष दिखता है, उनको दुनिया अच्छी नहीं लगती। दुर्योधन जैसे, एक बार दुर्योधन और बाकी पांडवों को, कौरवों को भेजा कि कोई भी पूरा अच्छा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जो सर्वगुण संपन्न हो, या तो अच्छा व्यक्ति हो। तो इसमें युधिष्ठिर और दुर्योधन जाते हैं, दोनों घूमकर आते हैं। तो दुर्योधन बोलता है, मुझे एक भी व्यक्ति अच्छा नहीं दिखा, कोई ना कोई दोष उसमें है। और युधिष्ठिर जाकर आते हैं, वो भी बोलते हैं कि मुझे एक भी व्यक्ति बुरा नहीं दिखा। अभी ऐसा कैसे हो गया? हमारे दृष्टि में फर्क है। जिस व्यक्ति में भगवान बैठा है वो बुरा कैसे हो सकता है? उसमें हालांकि कुछ दोष आ सकते हैं, लेकिन वो खुद कभी बुरा नहीं होता। ये दृष्टि, सर्वस्व चाह हृदि सन्निविष्टा, ये दृष्टि उधर दिखाई देती है। सभी के अंदर भगवान बैठा हुआ है, ये तत्व बैठा हुआ है, ऐसी दृष्टि गीता देती है। सामान्य आदमी से लेकर के क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे आराम करना चाहिए, कैसे कष्ट करना चाहिए, ये सब बात बताने वाली गीता है। सामान्य आदमियों से लेकर के, सामान्य मनुष्य से लेकर के महान व्यक्ति तक, सन्यासी हो या कोई कवि, कोई महापुरुष हो या पुरुषोत्तम, उसको भी मार्गदर्शन करने वाली ये गीता है। इसलिए ये बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पूरे मानव मात्र के लिए मार्गदर्शन करने वाली ये गीता है। गीता को जो जो महापुरुषों ने उठाया, जिन जिन महापुरुषों ने उठाया, वो महान बने। केवल उठाया मतलब माथे पर ले लिया, उठाया, इसका ऐसा मतलब नहीं है। माथे पर भी लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही ये ग्रंथ है।
उसको सिर माथे पर लेंगे और उसको जीवन में उतारेंगे, एक बात भी जीवन में उतारेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। एक बात को, एक गुण को हमारे जीवन में लाते हैं तो जीवन धन्य धन्य हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है, बुद्धिमान बन जाते हैं। कोई भी ऐसा तत्वज्ञान नहीं, कोई भी ऐसा विचार नहीं, कोई भी ऐसा शिक्षण नहीं, मैं आपको पुरुषोत्तम बना दूंगा, मैं कृतकृत्य बना दूंगा, मैं बुद्धिमान बना दूंगा, ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी गारंटी नहीं लेती है। पीएचडी होने के बावजूद भी, बड़ी बड़ी पदवियां पाने के बावजूद भी आप बुद्धिमान बन गए पूरे, ऐसा कहा नहीं जाता। बुद्धि तो अधूरी है, अपूर्ण है। और गीता इधर बताती है, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ये जानकर तू बुद्धिमान बनेगा। बुद्धि की मर्यादा जो जानता है वो बुद्धिमान होता है। सोक्रेटिस कहते हैं, जिसको अज्ञान का पता चल गया वह बुद्धिमान है। मैं कितना अज्ञानी हूं ये जिसको पता चल गया, क्योंकि वास्तविकता का पता जब चलता है तब सच्ची बुद्धि स्टार्ट होती है, विचार करना स्टार्ट होता है। बहुत सारों को पता ही नहीं होता कि मेरे में अज्ञान है, वो ऐसा मानते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, मेरे जैसा बुद्धिमान, मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। तो सोक्रेटिस बहुत ही मूल बात पर धक्का देते हैं। जब अहंकार के कारण मैं सब कुछ जानता हूं ऐसा जो कहता है वह सबसे बड़ा अज्ञानी होता है। मेरे जानने की क्षमता कितनी है, मेरे में क्या शक्ति है, मेरे में कितना भाव भरा पड़ा है, मेरे में क्या क्या पड़ा है, वह जानना इतनी सुकर बात, इतनी सहज बात नहीं है। जो भगवान को जानता है वो सब कुछ जान लेता है। जो गुह्यतम शास्त्र जानता है वो सब कुछ जान लेता है। और गुह्यतम शास्त्र क्या है? जीव जगत जगदीश को जो समझ लेता है, क्षर अक्षर और उत्तम पुरुष को जो समझ लेता है वह सब कुछ जानता है। समझ लेता है यानी हमारी बुद्धि भी जब हम समर्पित करते हैं तब जाना जाता है, तब तक कुछ जाना नहीं जाता। हमारी बुद्धि का, मन का, अंतःकरण का समर्पण जब होता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ऐसी बोलने वाली गीता इसलिए कहती है जब तक बुद्धि हम चलाते, इसका मतलब बुद्धि हम पकड़ के रखे हैं। बुद्धि को जब समर्पित कर देते हैं, पूरी चलाकर समर्पित कर देते हैं, तो इसमें पूर्णता है। और यह पूर्णता गीता बताती है। आगे देखेंगे 18वें अध्याय में बहुत निचोड़ करके भगवान ने बताया है। क्या क्या बताया? छोटे से वक्तव्य में, छोटे से चिंतन में हम उसको पूरा नहीं कर सकते। पूरा करना भी वैसा मुश्किल है, हमारी वाणी, हमारा मन रुक जाता है। तो इस तरह जितना भी हम प्रयास करेंगे वो भगवान की शक्ति से, भगवान की प्रेरणा से ये करते हैं। और इसलिए भगवान को बार बार याद करते हुए, उसको ही समर्पित करते हुए आज गोपाल काले के दिन जो चिंतन हुआ, ये भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हुए उसको बार बार नमस्कार करते हैं। पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते।